आप कंसीव करना चाहती हैं, आपने कई बार ट्राई किया लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं कर पाए, जब चेक किया तो पता लगा ओव्यूलेशन पीरियड ही नहीं आता। ओव्यूलेशन पीरियड को फर्टाइल पीरियड भी बोला जाता है। आजकल 90% लोगों को पता ही नहीं है ओव्यूलेशन पीरियड आता कैसे, उसे जज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अगर इस पीरियड के अंदर ही आप कंसीव कर सकती हैं, इसके बाहर आप कंसीव नहीं कर सकती, चाहे कितना भी आप नेचुरली ट्राई कर लें। तो ऐसा हो क्या जाता है कि ओव्यूलेशन पीरियड फ्लक्चुएट हो जाता है, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, हेक्टिक लाइफस्टाइल है, सोने का बैठने का कोई टाइम पीरियड सेट नहीं है, नाइट शिफ्ट वगैरह करते हैं, तो ऐसे केसेस में ओव्यूलेशन पीरियड फ्लक्चुएट हो जाता है। इट्स कंप्लीटली अ हार्मोनल इम्बैलेंसिंग प्रॉब्लम। मैं डॉक्टर नेहा वशिष्ठ आज आपको एक बहुत आसान तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से आप अपना ओव्यूलेशन पीरियड टाइम पे ला सकते हैं और किस तरीके से आप उस पीरियड को यूज कर सकते हैं। मैंने हजारों पेशेंट्स को ठीक किया है और उन्हें कंसीव कराया है मेरे 20 साल के करियर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इसके लिए बेल्ट की जरूरत है या फिर आप कोई दुपट्टा ले सकते हैं, कॉटन का दुपट्टा लीजिएगा, वो ज्यादा आसान है। इस तरीके से आपने दुपट्टे या बेल्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वली, ठीक है। राइट लेग को इस तरीके से डाला, पहली डिग्री है 180 की साइडवेज। ये जो साइडवेज डिग्री होती है ये एकदम से खींचती है यूट्रस को, ठीक है, इस तरीके से एक्सपेंशन करेगी इस साइड का यूट्रस, इस दोनों साइड को एंड फेलोपियन को एंड ओवरीज को, ठीक है। बेल्ट को ऐसे पकड़िएगा, एक हाथ को रखिएगा कमर पे, सांस लेते वक्त ऊपर, सांस छोड़ते वक्त नीचे, सांस लेते वक्त ऊपर, सांस छोड़ते वक्त नीचे, इस तरीके से करिएगा। मैक्सिमम ऊपर लेकर जाना है ताकि आपको फील हो सके कि यहाँ पे कुछ स्ट्रेच हो रहा है। ये एक्सपेंशन का इफेक्ट हो रहा है जो ब्लॉकेजेस को ओपन करेगा और हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा, स्पेशली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। दूसरी तरफ से करेंगे इसी तरीके से, बेल्ट को पकड़ा, एक हाथ को कमर पे रखा, सांस लेते वक्त ऊपर, सांस छोड़ते वक्त नीचे, मैक्सिमम ऊपर लेके जाइएगा। फील करोगे, इतना ऊपर लेके जाना है कि आपको फील होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। अगर वो इफेक्ट नहीं आ रहा है तो कोशिश करिएगा, आप ऐसे सपोर्ट के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करिएगा साइडवेज हो, ठीक है। दूसरी क्रिया करते हैं जिसमें पैर को आपने ऐसे रखा है, पहले हमने 180 किया था, अब 90 होगा, ठीक है। फ्रंट पार्ट के लिए काम कर रहे हैं। दोनों बेल्ट्स को इस तरीके से पकड़िए, सांस लेते वक्त ऊपर, सांस छोड़ते वक्त नीचे। कोशिश करिएगा कि पैर आपका सर के लेवल तक पहुंचे, ठीक है। आप खुद फील करोगे यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, ये वाली फीलिंग आपको आएगी। अगर ये वाली फीलिंग आ रही है तो इसका मतलब सोच लीजिएगा कि तीर निशाने पे लगा है, ठीक है। दूसरी तरफ से करते हैं, सांस लिए, सांस छोड़ते वक्त ऊपर की ओर लेके जाइए इस तरीके से, इनहेल एंड एक्सहेल, मैक्सिमम ऊपर। तीसरी क्रिया करते हैं जिसमें होल्डिंग करनी है। अभी तक हमने मूविंग किया था, पैर को डाला इस तरीके से बेल्ट के अंदर, एक हाथ को दीवार पे रखा, सांस ली, सांस छोड़ते वक्त पैर को मैक्सिमम ऊपर लेकर जाइए, मैक्सिमम, और होल्ड करिए इसको कम से कम 20 सेकेंड, मैक्सिमम 50 सेकेंड। जब तक आप इसे होल्ड करके रखेंगे तब तक ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लड की सप्लाई को बढ़ा के रखेगा। दूसरी तरफ से करते हैं, सांस ली और सांस छोड़ते वक्त ऊपर लेकर जाइए मैक्सिमम एंड होल्ड इट, होल्ड करिए पोजीशन, वेरी गुड। आपको बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का इफेक्ट फील हो रहा है अपने यूट्रस के अंदर, और वापस आ जाइए। ये आपको मैंने जितनी भी क्रियाएं बताई हैं, ये सारी क्रियाएं आपको दिन में 3 बार करनी है, कम से कम 20 मिनट हर क्रिया को देना है, यानी कि काउंट्स बढ़ाते जाइए। पहले आपने 10 किया, 20 किया, 30 किया, 50 किया, ऐसे करते करते 100 तक लेके जाइए सारी क्रियाओं को, और आप देखिएगा एक साइकिल निकल जाने दीजिएगा, दूसरे साइकिल से आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, और क्या पता 3 से 4 साइकिल में आप कंसीव भी कर लें। तो इस तरीके के और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए और अच्छी अच्छी टिप्स जानने के लिए मुझे लाइक
और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।